दोस्तों, यदि आपसे कहा जाए कि सिर्फ कुछ हजार रुपए ही इन्वेस्ट करके आप करोड़पति बन सकते हो, तो शायद ये सुनकर आपको थोड़ा बहुत अनरियलिस्टिक सा लग सकता है। आप कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन यदि आपने मेरे पिछले कुछ वीडियोस को देखा होगा तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि ये बिल्कुल ही पॉसिबल है। आप छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करके भी करोड़पति बन सकते हो और ये संभव है कंपाउंडिंग की मदद से। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कंपाउंडिंग क्या है और ये काम कैसे करता है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ 100% रियल और जेन्युइन कैलकुलेशंस कि आप अभी जिस भी स्थिति में हो वहां से कहां तक पहुंच सकते हो। उन आंकड़ों को देखकर आप बिल्कुल ही हैरान रह जाओगे, सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो गाइज, कंपाउंडिंग काम कैसे करता है उसे बिल्कुल ही सिंपल और रियल एग्जांपल से समझते हैं। तो मान के चलो कि आपने 1 लाख रुपए किसी फंड में इन्वेस्ट किया है जिसपे पर ईयर 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले साल आपको 1 लाख रुपए और उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट रेट यानी कि 1,10,000 रुपए मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपको सिर्फ 1 लाख पर नहीं बल्कि 1,10,000 पर इंटरेस्ट मिलेगा। इसलिए दूसरे साल आपको मिलेंगे 1,21,000 रुपए और तीसरे साल आपको 1,21,000 पर इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि तीसरे साल आपका टोटल अमाउंट बन जाएगा 1,33,100 रुपए और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आपका पैसा तब तक कंपाउंड होता रहेगा जब तक आप उसे निकालोगे नहीं। यानी कि कंपाउंडिंग में आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे तो इंटरेस्ट मिलता ही है, साथ ही साथ इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, जिस वजह से आपका पैसा जितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेगा आपका पैसा उतना ही बड़ा बनता रहता है। इसी वजह से कंपाउंडिंग की मदद से एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट भी इतना बड़ा बन जाता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, क्योंकि ये बिल्कुल ही मैजिक की तरह काम करती है। समय रहते जो कंपाउंडिंग के मैजिक को समझ गया वो कमाता है और जो नहीं समझ पाता वो इसकी कीमत चुकाता है। वॉरेन बफेट, जिम साइमंस, राकेश झुनझुनवाला, पीटर थिल और राधा किशन दमानी ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जो कंपाउंडिंग की मदद से अपनी नेटवर्थ को बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक ले गए। तो गाइज, अब देखते हैं उन 2 कंपोनेंट्स के बारे में जो कंपाउंडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट है रेट ऑफ कंपाउंडिंग और सेकेंड है टाइम ऑफ कंपाउंडिंग। तो सबसे पहले देखते हैं रेट ऑफ कंपाउंडिंग। तो मान के चलो कि 2 दोस्त हैं और दोनों के पास 1-1 लाख रुपए है। तो दूसरा दोस्त बिल्कुल ही सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो थोड़ा सा भी रिस्क लेना नहीं चाहता, इसलिए वो एफडी या पीपीएफ वगैरह में इन्वेस्ट करता है जिसपे उसे 7.5% का एनुअल रिटर्न मिलता है। लेकिन पहले दोस्त को रेट ऑफ कंपाउंडिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में पता है और वो ये भी जानता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट कितना भी ऊपर नीचे हो जाए लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है। इसलिए पहला दोस्त अपना 1 लाख रुपए किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देता है जिसपे एनुअली 15% का एवरेज रिटर्न मिलता है। तो अब देखते हैं कि 25 साल बाद जब वो दोनों 50 साल की उम्र के हो जाएंगे तब किसे कितने पैसे मिलेंगे। तो दूसरे दोस्त को 7.5% का एनुअल रिटर्न मिला है, तो 25 साल के बाद उसके 1 लाख रुपए बन जाएंगे 6,09,833 रुपए, जबकि पहले दोस्त को एनुअली 15% का एवरेज रिटर्न मिला है, तो 25 साल बाद इसके 1 लाख रुपए बन जाएंगे 32,91,895 रुपए। तो गाइस, दोनों ने सेम टाइम में सेम अमाउंट ही इन्वेस्ट किया लेकिन दोनों के इंटरेस्ट रेट में 7.5% का डिफरेंस था, इसलिए दोनों को मिलने वाले पैसों में अंतर हो गया 26 लाख से भी अधिक का। तो इस पार्ट का कंक्लूजन यह है कि सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज्यादा होने से मिलने वाले पैसों के बीच बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। इसलिए यदि कहीं कैलकुलेटिव रिस्क के साथ ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है तो हमें हाई इंटरेस्ट पर ही फोकस करना चाहिए। तो गाइज, अब बात करते हैं कंपाउंडिंग के दूसरे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में जो कि है टाइम। कंपाउंडिंग से ज्यादा पैसा बनाने के लिए पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस टाइम का होता है। अब इसे भी आप एक रियल एग्जांपल से समझ लो। तो फिर से हम उन 2 दोस्तों को वापस लाते हैं। तो पहला दोस्त 25 साल की उम्र में 1 लाख रुपए 15% का एनुअल रिटर्न मिल सके ऐसे फंड में इन्वेस्ट करता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो उस पैसे को तब निकालेगा जब उसकी उम्र 60 साल हो जाएगी, यानी कि जब वो रिटायर होगा। लेकिन उसका दोस्त कहता है कि मैं बाद में इससे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करके इससे भी आगे निकल जाऊंगा, इसलिए उसकी उम्र जब 35 साल होती है तब वो अपने दोस्त की बराबरी करने के लिए 2 लाख रुपए सेम फंड में इन्वेस्ट कर देता है। तो जब 60 साल की उम्र में वो दोनों एक साथ रिटायर होंगे तब पहले दोस्त को मिलेगा 1,33,17,000 रुपए, जबकि दूसरे दोस्त को मिलेगा 65,83,000 रुपए।
तो आप देख सकते हो कि दूसरे दोस्त ने पहले दोस्त को पीछे छोड़ने के लिए उससे डबल इन्वेस्ट कर देता है, फिर भी उसके टाइम और अर्ली इन्वेस्टिंग को पीछे नहीं छोड़ पाता, इसलिए पहले दोस्त से डबल इन्वेस्ट करने के बावजूद भी उसे पहले वाले का आधा जितना अमाउंट भी नहीं मिलता। इसलिए दोस्तों कंपाउंडिंग में पैसों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस टाइम का होता है। अब यहाँ पे काफी सारे लोग ये कहेंगे कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो गाइज आप सभी के लिए 100% रियल कैलकुलेशन के साथ 4 जेन्युइन कंडीशंस रखने वाला हूँ। तो आप अपने करंट सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को किसी एक कंडीशन में रख सकते हो। सो यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो थोड़ा सा और देख ही लेना, क्योंकि इसे देखने के बाद गारंटीड है कि आप कोई ना कोई एक्शन लेने के बारे में जरूर सोचोगे। तो गाइज मान के चलो कि 4 लोग हैं, सबकी उम्र अभी अगेन 25 साल ही है, लेकिन चारों की इनकम अलग अलग हैं। किसी का बहुत ज्यादा है तो किसी का बहुत कम, लेकिन ये चारों लोग सेम फंड में अपने इनकम के हिसाब से मंथली SIP करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला व्यक्ति 1000 रुपए पर मंथ SIP करता है, दूसरा 2000 रुपए पर मंथ SIP करता है, तीसरा 5000 हर महीने डालता रहता है, लेकिन चौथे की इनकम ज्यादा होती है इसलिए वो 10,000 रुपए मंथली SIP करता है। चारों सेम फंड में पैसे डालते हैं इसलिए चारों को सेम 15% का एवरेज रिटर्न मिलता है। सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि उनका उम्र जब 60 साल हो जाएगा तभी वो इस पैसे को निकालेंगे। तो अब देखते हैं कि 60 साल की उम्र तक चारों ने कितने कितने पैसे इन्वेस्ट किए और किसे कितने पैसे मिलेंगे। तो पहले व्यक्ति का 1000 पर मंथ के हिसाब से टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 4,20,000 रुपए, दूसरे का हुआ 2000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 8,40,000 रुपए, तीसरे का हुआ 5000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 21 लाख रुपए, जबकि चौथे का 10,000 पर मंथ के हिसाब से टोटल इन्वेस्ट हुआ 42 लाख रुपए। तो अब देखते हैं कि 60 साल की उम्र में किसे कितने पैसे मिलेंगे। तो पहले व्यक्ति को मिलेगा 1 करोड़ 7 लाख रुपए, दूसरे को मिलेगा 2 करोड़ 14 लाख रुपए और तीसरे व्यक्ति को मिलेगा 5 करोड़ 35 लाख रुपए। लेकिन चौथे व्यक्ति ने सबसे अधिक पैसे इन्वेस्ट किया इसलिए इसे पैसे भी सबसे अधिक 10 करोड़ 70 लाख रुपए मिलेंगे। अब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो, आप इनमें से किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट प्लान को आराम से स्टार्ट कर सकते हो। और दोस्तों ये सभी बिल्कुल ही रियल और जेन्युइन कैलकुलेशंस हैं। फिर भी यदि आपको यकीन ना हो तो आप खुद से किसी भी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर पे जाके कैलकुलेट कर सकते हो। सो अब यहाँ पे आपके पास कोई भी बहाना नहीं बचा। इतना सब कुछ देखने के बाद भी यदि आपने कोई भी डिसीजन नहीं लिया तो आपके बेकार से फ्यूचर के लिए आप खुद ही जिम्मेदार बनोगे। अब आप में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये स्कीम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इस तरह का इन्वेस्टमेंट आप कहाँ पे करोगे। तो गाइज काफी सारे इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि इसी तरह का रिटर्न देते हैं, लेकिन आपके लिए बेस्ट रहेगा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करके आप इसमें अपने हिसाब से मंथली SIP स्टार्ट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।